किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों सोयाबीन की एक ऐसी वैरायटी जिसके बारे में बताया जाता है कि ये वैरायटी 40 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से उत्पादन देती है और हमारे काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को सर्च कर रहे हैं, लगाना भी चाहते हैं। तो ये कौन सी वैरायटी है और इसका एक्चुअल उत्पादन क्या है? देखिए दोस्तों, बिना जाने बिना समझे कोई भी वैरायटी ना लगाएं। मतलब यदि कोई बता रहा है कि 40 कुंटल उत्पादन है तो पहले उसके बारे में समझ लीजिए कि वो 40 कुंटल उत्पादन कैसे है, कहाँ पे है और क्या क्या उस वैरायटी की विशेषता है, क्या हमको लगाना चाहिए अपने क्षेत्र में, क्या वो वैरायटी हो सकती है, ये सारी जानकारी ले लें। इसके बाद ही वैरायटी का चुनाव करें। देखिए दोस्तों, वैरायटी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग वैरायटी बनाई जाती है। जैसे एमपी में जेएस की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा चलती है और जेएस की वैरायटी लगाई भी जाती है। इसके अलावा एमपी में आरबीएस की वैरायटी भी हम लगा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की कुछ वैरायटी है जो एमपी में अच्छा उत्पादन देती है। सेम वैसे ही महाराष्ट्र में केडीएस की काफ़ी सारी वैरायटी है जो महाराष्ट्र में अच्छा उत्पादन देती है। यदि महाराष्ट्र में देखा जाए तो बहुत भयंकर उत्पादन देती है। लेकिन यदि यही वैरायटी हम महाराष्ट्र में लगाते हैं, मान लीजिए जेएस की वैरायटी यदि महाराष्ट्र में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन वहाँ पे कम मिलता है। तो पहले दोस्तों ये देख लीजिए कि जो वैरायटी हम लगा रहे हैं या जो वैरायटी हम सर्च कर रहे हैं, क्या वो वैरायटी हमारे क्षेत्र में उत्पादन देती है या हमारे क्षेत्र के लिए बनाई गई है। ये सब जानने के बाद ही वैरायटी का चुनाव करें। जिस वैरायटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि ये वैरायटी कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का वीडियो स्टार्ट। विशेषताओं के बारे में यदि समझा जाए तो ये वैरायटी 35 से 40 कुंटल उत्पादन देती है। मतलब जहाँ से ये वैरायटी निकाली गई है उन्होंने इसका उत्पादन जो बताया है वो 40 कुंटल प्रति हेक्टर उत्पादन बताया है। अब ये वैरायटी दोस्तों रोग प्रतिरोधक है, मतलब पूर्ण तरीके से रोग प्रतिरोधक है। इसमें कोई भी रोग अभी तक नहीं देखा गया। दोस्तों, हम जिस वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है केडीएस 726, जिसको फूले संगम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वैरायटी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र से निकाली गई है। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, महाराष्ट्र में इसका उत्पादन काफ़ी तगड़ा है। यदि आप इस वैरायटी को एमपी में लगाते हो तो एमपी में क्या उत्पादन रहेगा और एमपी में हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल में अगर इस वैरायटी की अवधि की बात की जाए तो दोस्तों इसकी जो अवधि बताई गई है 115 से 120 दिन की अवधि है। मतलब 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार होती है। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आप इस वैरायटी को लगा रहे हो तो इसकी एक पहचान है। आपने बहुत सारी वैरायटी लगाई होगी सोयाबीन की, सोयाबीन का पौधा भी आपने देखा होगा। अक्सर आपने देखा होगा सोयाबीन के पौधे में 3 पत्तियां रहती है, लेकिन ये एक लौती वैरायटी है जिसमें 5 पत्ती आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये केडीएस की पहचान है दोस्तों। मतलब उसमें आपको 5 पत्ती देखने को मिलेगी। अगर 5 पत्ती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये वैरायटी केडीएस 726 है या फूले संगम है। अब देखिए दोस्तों, ये वैरायटी और जो उत्पादन जो बताया गया है वो महाराष्ट्र के लिए बताया गया है। मतलब महाराष्ट्र से यदि आप हो, महाराष्ट्र में ये वैरायटी लगाते हो तो 40 कुंटल प्रति हेक्टर तक उत्पादन ये दे सकती है। वहाँ के कुछ किसान भाई जो मेरे परिचित है उन्होंने बताया कि सर इसका जो उत्पादन है, हालांकि 40 बताया गया है लेकिन 12-13 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ये वैरायटी देती है। हालांकि केडीएस की बहुत सारी वैरायटी है, इसके बाद भी बहुत सारी वैरायटी निकाली गई। केडीएस 726 के बाद बहुत सारी वैरायटी केडीएस की निकाली गई है, लेकिन ये केडीएस 726 इसकी एक विशेषता और है। यदि आप इस वैरायटी को गर्मी में लगाते हो तब भी इसका उत्पादन कम नहीं मिलता। लेकिन महाराष्ट्र में दोस्तों, यदि आप एमपी में लगाने का सोच रहे हैं तो पहले थोड़ी जगह में लगाएं, ज़्यादा जगह में ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है ये महाराष्ट्र में अच्छा उत्पादन दे रही है तो ये उत्पादन एमपी में भी दे। ऐसा नहीं होगा, हो सकता है एमपी में ये कम उत्पादन दे या एमपी में जितना उत्पादन बताया जा रहा है उसका आधा भी ना मिले। इसलिए दोस्तों थोड़ी ही मात्रा में लगाएं, कम मात्रा में लगाएं ताकि हमको ज़्यादा लॉस ना हो। हालांकि वैरायटी ओवरऑल बढ़िया है, रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और महाराष्ट्र में इसका काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखा जाता है। महाराष्ट्र से यदि आप आते हो तो इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हो, इस वैरायटी को आप लगा सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।